ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना सर, 3 फेस में आना है। सबसे पहला ओरिजिन। ओरिजिन जिसमें आज हम हैं, इसको बोलते हैं बिगनिंग या उत्पत्ति। ये ओरिजिन को क्यों लाया गया? ओरिजिन के साथ में जो लॉन्च हुआ नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस। देखो, कुछ चीजों को समझने का प्रयास करो, तभी आप एक विजन को देख पाएंगे, बड़ा सोच पाएंगे। ओरिजिन कम्युनिटी बनाने के लिए आया, होल्डर्स के लिए आया, एक यूनिटी बनाने के लिए आया। क्योंकि जितने आप करेंसी देखे हैं ना, ये बिना कम्युनिटी के आए हैं। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पहले कम्युनिटी बनाया, ओरिजिन के साथ नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस आया। और आप इसमें देखे होंगे, जब बोले होंगे ना RWA, चैट में लिखो RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। कितनी बड़ी बात है कि रियल वर्ल्ड एसेट लेके आ रहा है, जिसमें कंट्रोल सिर्फ आपका रहे। अब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, समझिए, फिर मैं इसके रेट वगैरह में आऊंगा। वो बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है ओरिजिन को समझना, इसको जानना कि एक्चुअल में है क्या, और मैं क्यों पागल हूं, और क्यों मेरा फोकस सिर्फ एक चीज है। क्योंकि मुझे पता है इसका मुझे किंग बनना है। मुझे पता है अपने सामने किसी को टिकने नहीं देना है, और हर एक व्यक्ति पैसे कमाऊंगा। याद रखना, जो व्यक्ति $4 में लिया था, जो व्यक्ति $84 में लिया था, जो व्यक्ति $24 में लिया था, जो 11 में लिया था, और जो 6 में लिया था, हर एक आदमी फायदे में है। एक आदमी बता जो नुकसान में है। मैं उन लोग की बात नहीं करता जो अकबका के आज लगाए कल निकाल दिए। सर, जो व्यक्ति ना इस प्लेटफॉर्म में 3 महीना भी रुक गया ना, एक आदमी का भी ₹1 नुकसान नहीं हुआ है, उसका नाम है ओरिजिन। RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। एक्चुअल में फिर समझिए ये क्या है। ये ना फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चेंज करने आया है। किसको आया है? क्या फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चेंज करने आया है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 2008 में लेमन ब्रदर की बैंक जो है वो पूरा क्रैश हुआ था अमेरिका में। और इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। आदिकाल से 2 चीजों की भूख रही है इंसान को। एक सत्ता, कि पूरा साम्राज्य मेरा हो, ठीक है, और मेरा नाम हो। इसीलिए तुगलक लोग, गौरी लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आक्रमण किए, अलग अलग देश में अंग्रेज, बहुत सारे लोग। और जिनकी सत्ता रही, जिनका राज्य रहा, वो एक चीज की डिमांड हमेशा किए, वो है टैक्स, लगान या कर। इस पे फिल्म भी बनी है। और इन राजाओं को एक चीज पता था कि अगर लोगों के पास पैसे ना रहे, विद्रोह नहीं करेंगे। पैसे रहेगा, अच्छी शिक्षा लेंगे। पैसे रहेगा, हथियार खरीदेंगे। पैसे रहेगा, अच्छा खाना खाएंगे। तो लोगों को बिजी कर दो, सिर्फ जीवन चलाने के लिए पैसे आए, और जो भी पैसे है उस पर टैक्स दे। आप देखिए, अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आया ना, तो मान लो कोई व्यक्ति 30 लाख में घर लिया है, नौकरी छूट गया, लोन पटा नहीं पाया, अब उसके घर की कुर्की कर लिए बैंक वाले, और कुर्की करके नीलामी करके पैसे वसूलने के लिए वो डाल दिए। नीलामी जब किया गया, 30 लाख 10 लाख में बिक रहे हैं, तो क्या किया पता है वहां की गवर्नमेंट ने? बच्चों के खिलौने, कपड़े और बर्तन तक को नीलामी किया, ताकि कुछ और वसूल हो जाए। आप सोचिए, आप उसकी जगह रहते तो क्या करते? दिल रो पड़ता। और कई लोग के रोए भी, कई लोग सुसाइड किए, कई लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। वहीं से लोगों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा पैसा बनाएं जिसके मालिक हम रहें और गवर्नमेंट को पता ना चले। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सर, आप इंडिया में रहते हैं, एक नियम से आपकी पुरखों की संपत्ति चली जाएगी। एक रोड बनता है, हाईवे में, पता है आपको, बहुत अच्छा खासा दुकान है,
नहीं चाह के भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हाँ या ना? कोई प्रोजेक्ट आ गया, जैसे कि न्यायालय बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, आपने बहुत मेहनत करके लिया था, घर बनाया था, सबको देना पड़ता हो, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट 2-4 गुना ज्यादा दे देती है। अब तो ऐसा नियम आएगा कि आपको और कम मिलेगा, देना है दो, नहीं तो गवर्नमेंट जबरदस्ती ले लेगी। और इसी को समझे कुछ लोगों ने 2008 में, तो इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसी चीजों को लाया। हालांकि बिटकॉइन के भी क्रिएटर एनोमस है, सतोशी नाकामोटो कोई नहीं जानता, कोई उसका पोस्टर नहीं जानता। अब ओरिजिन क्या कर रहा पता है? एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलता हूं। आप पता है, आप बिटकॉइन रखे हैं, एथेरियम रखे हैं, यूएसडीटी रखे हैं, अगर वो एड्रेस किसी को मिल गया आपके वॉलेट का, तो कब कब कहां कहां कितने लोग को भेजे हैं ट्रैक कर सकता है। और पता है, ट्रैक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई व्यक्ति की आइडेंटिटी तो नहीं है डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। लेकिन क्या ट्रैक करती है गवर्नमेंट, आपको बता दूं, या कई खुफिया एजेंसी, आपने किस गैजेट से ट्रांसफर किया है, उस समय आपकी आईपी एड्रेस, लैपटॉप का, मोबाइल का, पीसी का क्या था, सर्वर क्या था, इंटरनेट कौन सा यूज किए हैं और कहां पे किए हैं, पूरा निकाल के आपको वहां पे वो चाहे तो उठा सकती है। और ये हुआ है। और ये नॉर्मली क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे आपको बताना चाहूंगा क्या है कैसे है। तो ये जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है जो स्टेबल कॉइन है, जो भेजेगा जिसके पास जाएगा, दो ही लोग को पता रहेगा, किसी को नहीं पता चल सकता। तो रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को क्या बोला गया है, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, जिसके मालिक सिर्फ आप रहेगा। अभी तक क्रिप्टो में बोला जाता है, लेकिन मैं बताया ना, आईपी एड्रेस, सर्वर, इंटरनेट से ट्रैक किया जा सकता है। तो पूरे के पूरे ना मार्केट को चेंज करने आ रहा है। आपको एलजीनेस की पड़ी है? अरे एलजीनेस तो स्टार्टर है, मेन कोर्स तो अभी बाकी है, जो ए अनुबी के साथ आएगा। जब ए से हम अनुबी खरीदेंगे ना, एक्चुअल प्रोजेक्ट ना तब पूर्ण रूप से तैयार होगा। अरे अभी तो न्यू नहीं डला है यार, क्यों अकबकाते, क्यों घबराते हो? आज तो लेने का टाइम है, आज तो बाय करने का टाइम है। एलजीनेस जितना ज्यादा हो सके खुद बाय करो, लोगों को बाय कराओ, नहीं बेचना है। दूसरा, जितना ज्यादा हो सके अनुबी खरीदो, नहीं बेचना है, बेचने का समय नहीं। क्रिप्टो में याद रखना, जब रेट कम होता है तो खरीदने का समय होता है, रेट बढ़ता है तो बेच के प्रॉफिट बुक करने का समय होता है। चैट में लिखेंगे एक चीज मैं जो बताया। अब थोड़ा सा और बता रहा हूं। देखो, इंटरनेट के 3 फेज थे, मैं उसको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं। इंटरनेट के क्या थे? 3 फेज थे। चैट जीटीपी इस्तेमाल करता हूं यहां पे। चैट में लिखो, रेट डाउन में बाय करने का समय है। और आपको 2 चीज बाय करना चाहिए सर। एक तो आपको बाय करना चाहिए एलजीनेस, और दूसरा ए। सबसे अच्छा टाइम है, लिखो, एलजीनेस बाय करने का टाइम है और ए बाय करने का टाइम है। जो गधे लीडर बताते हैं ना बेचो बेचो, वो खुद तो पैसे नहीं कमाएंगे, दूसरों को भी कमाने नहीं देंगे। और ये लोग स्वार्थी लीडर है, मैं ओपन बोलता हूं, चाहे कोई भी रहे। क्या मानसिकता है भाई, कैसी मानसिकता है आपकी, जो गलत लोगों को गाइड करते हैं। खैर, वेब में लिखता हूं, वेब 1.0, 1.0 इन हिंदी। दो चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर मैं ऑटो कंपाउंड में आऊंगा थोड़ा सा। क्या है वेब, जो तीनों को देखो अंतर सहित भी बता दिया है। वेब 1.0 क्या था? सिर्फ हम कमेंट्स, लाइक, शेयर, है ना, केवल सिर्फ पढ़ने का काम आता था। ठीक है, ये पहला ये फेज था। और ये फेज जो चालू हुआ था, सन भी लिख देगा शायद, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूं क्या है। खैर, ये देखो आप लोग, 1989 से 2005 के बीच था, ऐसा दिख रहा है। सिर्फ राइट कर सकते थे, पढ़ सकते थे। फिर वेब 2.0 2005 में आए, बढ़िया
पीडीएफ बना के दे दिया जिसमें लिखना, पढ़ना, वीडियो देखना, जैसे डायनेमिक एंड सोशल वेब ऐसा करके लिख रहा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारा चीज है। अब वेब 3.0 जो है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें लिखा है मेटावर्स एंड डिजिटल वर्ल्ड, लिखा है ना, ग्राफिक्स वगैरह, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, लिखा है ना। अगर इसको और अच्छे समझना है, देखिए और अच्छे समझना है, यहाँ पे हम देखते हैं वेब, वेब 2.0, इसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ हिंदी में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो मैं बोला ना, ये 2005 के बाद, मतलब 2005 में आया है। और ये लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारा चीज आपका वेब 2.0 में आता है। ठीक है, ये सारा चीज। अब वेब 3.0 लिखते हैं, वेब 3.0, ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप किसी की बातों को सच मान लेंगे। और ये मैं काफी ज्यादा एक स्वयं के अनुभव, और मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में रिसर्च के मैं बात करता हूं, मैं कोई बात को इलॉजिकल बात नहीं करता। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये लिखा है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, तो मेन ब्लॉकचेन भी लिखा है, आप कहीं इस लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिखा है ना, तीन शब्द याद रखना, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज। आने वाला पूरी दुनिया इसी में चलेगी। अब इंटरनेट के तीन फेस होते हैं सर। इंटरनेट के जो पहला फेस को ना एक आम आदमी यूज करता है, इंटरनेट के जो यूजर्स है ना, जैसे आप और मैं। दूसरा इंटरनेट के जो रूप है उसको यूज करते हैं बैंक वाले, जैसे कि ओटीपी पासवर्ड डालते हैं तो पैसा ट्रांसफर होता है। उसके बाद तहसीलदार, ये लोग करते हैं स्पेशल पासवर्ड आईडी से। और तीसरा होता है रेलवे वाले यूज करते हैं, मतलब नेट का दूसरा इस्तेमाल। और तीसरा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं डार्क वेब, डार्क वेब, मैं इसे लिख देता हूं ना, डार्क वेब, डार्क वेब। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको ओरिजिन समझ में आएगा। जो वीडियो दिखाए ना, तब आपको समझ में आएगा रियल वर्ल्ड एसेट क्या है ये। डार्क वेब में सर ये बहुत खुफिया चीज है, यूजर्स की लोकेशन, नाम सब छुपा रहता है, और स्पेशल सॉफ्टवेयर से इसको ओपन किया जाता है। और ये गैर कानूनी है, इसमें सबसे ज्यादा जो है इलीगल चीजों की डीलिंग होती है, जैसे ड्रग है, हथियार है, हैकिंग सेवाएं हैं, फेक डॉक्यूमेंट आदि। ठीक है, रॉ वगैरह जो होते हैं ना, जो पब्लिक सिविलियन के रूप में रहते हैं, उनके सारे पेमेंट्स वगैरह यहीं से होते हैं। और जितने पेमेंट होते हैं, सब पेमेंट होता है क्रिप्टो के माध्यम से। सर्च करिएगा। अब ये बता रहा हूं, अब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। जो ए है, सबसे अधिक यूज डार्क वेब में होगा सर। कितनी इसका यूज किया तो कितना यूटिलिटी बढ़ेगा, मैं नहीं कहता कि अच्छा है। क्योंकि आज यूएसडीटी या बिटकॉइन या इथेरियम में कोई पेमेंट करता है तो कई बार ट्रैक हो जाता है, जो तरीका मैं बताया, किसे इंटरनेट से या उसके पीसी के आईपी एड्रेस से ये ट्रैक हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहने के बाद भी, सॉरी, वॉलेट एड्रेस रहने के बाद भी आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसके पास गया है और जिसने भेजा, दो ही लोगों को पता रहेगा, तीसरे को पता ही नहीं रहेगा। तो ये धमाका करेगा। और ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे तीनों चीज की माइनिंग मैं और आप कर सकते हैं, क्रिएटर के हाथ में कुछ नहीं है। एलजीनेस को कौन बनाता है सर? मैं और आप। किससे बनता है ये बनता है डाई से। और जब हम उसको स्टेक करते हैं तो वही ऑटो कंपाउंडिंग बढ़ता है, कि मतलब कौन इसको माइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। लिखिए आप लोग, आप करते हैं सर, एक को उत्पादन, एक को बनाते आप हैं। अब ए को कौन बनाएगा? जब एल्जीनेस को बर्न करोगे तब ए बनेगा सर। और जब अनुबी आएगा ना, तो लोग अनुबी लेने के लिए एल्जीनेस को बर्न करेंगे, मतलब सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगा।
तो एलजीएस का रेट बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं अनुबी आएगा तो मिनिमम 20 से $50 तक एलजीएस का रेट जाएगा। लिखो आप चैट में और देखना आएगा, तो ये बढ़ेगा ही। और इसका प्रिडिक्शन बहुत जल्दी, मैं जब बात कर रहा था सुबह अजय सर से और कुछ लोग से, बोले सर लगभग मार्च के बाद आना चालू हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अनुबी फाउंडेशन बहुत जोर तोड़ से इस पे काम कर रही है। और व्हाइट पेपर में सर रेट डाउन जाएगा, इसका मेंशन है सुबह में, मनोज सर बताए, क्योंकि ए को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। और कई लोग बोलते हैं वो सर दिन में 2 बार निकल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ए की लिक्विडिटी हो, पहला कारण। मेरी बात समझिएगा, ए को भी तो लिक्विडिटी चाहिए ना सर, तो ए की लिक्विडिटी के लिए यहां से वहां ट्रांसफर किया जा रहा है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्लेटफॉर्म चाहता है, और ये व्हाइट पेपर में लिखा है कि अधिक से अधिक लोग क्या ले, ए ले। देखो, अगर मान लो $15 का रेट है एलजीनेस, तो लोग को दुख होगा, कहां ए लेंगे? जब रेट कम होगा तभी तो ए लेंगे यार। कैसे गधे हो यार, किस एजुकेशन को आप लिए हो कि भविष्य को नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई आज $5 है, $6 है, आदमी क्या सोचेगा, अरे यार $6 से अगर $1 के बराबर ए मिल रहा है ले लेते हैं, क्योंकि ए से ही अनु भी मिलेगा। कितने लोग को बात समझ में आया? रेट कम हो रहा है, ये किसके लिए? मेरे और आपके लिए। पहला तो लिक्विडिटी ए को प्रोवाइड हो रहा है, दूसरा ए अगर एलजीनेस का रेट कम होगा तभी तो लोग ए लेंगे। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आज आपको सबसे अधिक एलजीनेस लेना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा, आपको सबसे अधिक ए लेना चाहिए। अनुबी की तैयारी करो। ये किसके लिए? अनुबी के पूरे वर्ल्ड में छाने वाला है। ये सिर्फ एलजीनेस तक थोड़ी रुकेगा। सबसे ज्यादा ट्रेडर बाय और सेल के एलजीनेस के अलावा बाहर के ऑर्गेनिक ट्रेडर है। लिखो ऑर्गेनिक शब्द, ऑर्गेनिक मतलब जेन्युइन ट्रेडर है, जो बाय और सेल करके बीच में पैसे बना रहे हैं। और जो गधे लोग नहीं समझ रहे ना, रेट कम होगा $1 जा सकता, कैसे बेवकूफ लोग हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अपने आप को ट्रेनर समझते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे ट्रेनर। ऐसे ट्रेनर को मैं रिस्पेक्ट भी नहीं करता मैं, क्योंकि उसको पता नहीं, वो सिर्फ ना गधे हैं, दूसरे के ज्ञान को समझ के आपको ज्ञान दे रहे हैं। समझो ने प्रोजेक्ट क्या है, स्टडी करो ना अपने आधार पर। अपने आधार पर स्टडी नहीं करेंगे, इसको फोन घुमाएंगे, उसको फोन घुमाएंगे, और कोई बोल दिया तो डर के मारे कुछ अलग बताने लगते हैं। खैर, तो ये चीजें आप समझे। दूसरा इसमें क्या बताया गया पता, एआई टेक्नोलॉजी को लेके आएगा ना सर। देखो, पहला ओरिजिन हो गया उत्पत्ति, और दूसरा क्या है आपका, अवेकिंग, मतलब जाग जाओ। 20 लाख की कम्युनिटी है सर। सर 20 महीने में 20 लाख की कम्युनिटी ना, क्रिप्टो के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कम्युनिटी को लेकर बात आई, चलो एक ठो और शेयर करता मैं आप लोग के बीच में, ठीक है? हम देखते हैं फिर से। मैं आपके बीच में जो बात कर रहा हूं, लोग मेरे को क्या बोलते हैं, ये मोटिवेट करता है। बेटा, मोटिवेट बस नहीं करता हूं, फैक्ट फिगर दिखाता हूं। और पूरा इतिहास मेरे साथ गवाह है कि सबसे अधिक जो मेरे साथ में लोग रहे वो पैसे बनाए हैं। और आज भी एलजीनेस की पहचान अगर इंडिया में कोई है सर, तो रमेश पटेल है। टाइगर विस्फोटक लीडर है, ग्रैंड मास्टर V6 रमेश पटेल है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? वो लोग आर लिख सकते हैं। और ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जो समझ आएगा उसको करने की जरूरत है। चलो मैं फिर से बीटीसी में आता हूं। बिटकॉइन यूएसडीटी के साथ सर, इसके होल्डर कितने हैं सर? 4.2.15 यूएसडीटी पेयर के साथ बीटीसी खरीदे हैं। चलो इथेरियम में आते हैं। लिख लो आप लोग, 42.15 के है ना सर, ईटीएच। ईटीएच इथेरियम, इसके होल्डर थोड़े ज्यादा हैं, देखिएगा।
7.08 मिलियन है। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं एलजीनेस के, और मैं दावा ये भी करता हूं, एक साल रुक जा भैया, रुक जा बेटा इथेरियम, तेरे को बताएंगे कि कौन आगे जाता है एज अ होल्डर में। अभी तो होल्डर में ज्यादा है हमारे से, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। हम है सर 1.97 मिलियन है सर, लगभग 2 मिलियन। इथेरियम है 7 मिलियन, 5 मिलियन एक साल के अंदर क्रॉस लेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। अरे मैं अपनी टीम को इतना बड़ा कर दूंगा, मेरी टीम उसको पछाड़ेगी, आपको कहां लगता है? वर्ल्ड की कम्युनिटी छोड़ो आप। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट है सर, कितना बड़े विजन के साथ चल रहा है। आप 20 महीने में मानते हैं कम जाएगा, अरे कम जा रहा है तो हमारे और आपके लिए जा रहा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ए परचेज करके अनूबी की तैयारी करें। अब बिटकॉइन की टोटल सप्लाई क्या है, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं बताने के लिए, बीटीसी की टोटल सप्लाई, बीटीसी टोटल सप्लाई, छोड़ो स्पेलिंग को, बीटीसी की टोटल सप्लाई क्या है? टोटल सप्लाई सर 21 मिलियन है। कितना? 21 मिलियन। और इतना सप्लाई सेम अनूबी का है, सेम इतना ही अनूबी का भी। 15 साल में आज ये पहुंचा है ना, मैं आपको बता दूं 3 से 5 साल में अनूबी बीटीसी को बीट कर देगा सर, रेट में, होल्डर में, सारा चीज में। अब तीसरा जो इसका फेस है ना, इसका तीसरा फेस है इंटरनिटी, मतलब होता है अनंत काल तक, इंटरनिटी इन हिंदी। मैं तो बड़ा आश्चर्य हो जाता हूं इसके नाम को सुनकर, एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे बीच में ला रहा है जो अनंत काल तक, जब तक दुनिया और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रहेगा तब तक ये रहेगा, शाश्वत सनातन, कभी ना खत्म होने वाला। फिर भी आपको डर लगता है? अरे जाके व्हाइट पेपर को रात भर पढ़ो, स्टडी करो, तब समझ में आएगा ओरिजिन किस चिड़िया का नाम है। आपको पता है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को भी लेकर आ रहा है, एआई को तो लेकर आ रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। स्पेलिंग ध्यान मत देना ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी सर, जाके आज वीडियो देखिएगा आप लोग, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी और ये कैसे काम करेगा। कितनी सारी कंपनी इसमें अपना पूरा करियर लगाने को तैयार है सर। 20 साल में, 100 साल में जो परिवर्तन होता था दुनिया में टेक्नोलॉजी, आने वाले समय फिर 10 साल में होने लगा, आज 1 साल में टेक्नोलॉजी बदल रहा है। 1 साल का काम को अब जो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, वो 5 मिनट में कर देगा। तो आज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मैं क्या बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी बेस्ड है एल्जीनेस ओरिजिन। तो 3 फेस में आएगा सर, पहला ओरिजिन एल्जीनेस के साथ आएगा, दूसरा ए आएगा किसके साथ, अवेकिंग जो चालू हो गया है, और तीसरा इंटरनिटी मतलब अनूबी। तीनों कोई लिखेगा, ओरिजिन एल्जीनेस के साथ, अवेकिंग ए, और इंटरनिटी अनूबी। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, जो बागी पिक्चर में बोलता है ना टाइगर साहब, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो ऐसे इतना हड़बड़ाते बकाते काहे हो यार। अब इसके प्लेटफॉर्म को देखिएगा, कुछ चीजें कैलकुलेशन बेस पे मैं ऑटो कम को डाल रहा हूं, और कई लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो लीडर आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना, वो खुद कुछ और प्लानिंग में है, ऐसा मुझे लगता है। देखिएगा, अब मैं आईडी अपनी ओपन कर रहा हूं ना, अब ऑटो कंपाउंड को बताना चाहूंगा। ये ऑटो कंपाउंड है कि दुनिया का 7वां अजूबा है, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है सर। ऑटो कंपाउंडिंग वाला सेक्टर, कोई भी व्यक्ति ना नॉर्मल तरीके से पैसा ना कमा के ऑटो कंपाउंडिंग में अपने आप को डाल दे सर, 1000 गुना बाहर से ज्यादा पैसे बनाओगे आप।
ये रेट का नहीं है ना एपीवाई का। मैं सुबह में तो बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया था, फिर भी कुछ चीजें मैं यहां रखता हूं, ये क्या है और क्या आपको दे सकता है, समझने का प्रयास करें आप। स्टेक में गया सर, कोई व्यक्ति ना 1000 टोकन लेता है। कितना? 1000 टोकन। इससे नीचे तो बात ही नहीं करते अपन। कितना? 1000। एक महीना रख देता है। मैं 3-4 चीज लिखता हूं, पहले 1000 का हो जाएगा सर, एक महीना में 1199 होगा। अगर इसको एक साल रख देता हूं, एक साल में होगा 9122, और फिर इसको 2 साल। अब सबको मैं कैलकुलेट करूंगा। इसको मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये 2 साल। 2 साल में होगा 83222, 3/2, 83,222। पहला मैं सर एक महीना रखा तो हुआ 1199, एक साल रखा 9122, और 3 साल रखा तो, सॉरी 2 साल रखा 83,000। फिर से मैं कर देता हूं आप लोग का, आप लोग चैट में लिख ले रहे हैं इसको। 1000 को रखा एक महीने, तो देख लो कितना हुआ, 1199। लिखो आप लोग चैट में, कोई लिख दो। मैं इसको एक साल रखा तो 9122, और इसी को मैं उठा के क्या रखा, 2 साल रख दिया, कंप्लीट 2 साल। तो संख्या बता रहा हूं, ये हो गया सर 8322। अब चलो कैलकुलेट में जाते हैं। कैलकुलेट क्या कहता है, 1199। पहले तो मैं 1000 का वैल्यू निकाल लेता हूं अभी के हिसाब से। 1000 टोकन इंटू 5.40 लेता हूं, ठीक है। आगे पीछे का 2 पॉइंट जा रहा है, इतना। ये आएगा सर 5,13,000 में। चैट में लिख दो 5,13,000। और हमने देखा 1000 में माइनस करते हैं 11,11,99, तो सर 199 टोकन का बेनिफिट। 199 टोकन गुणित 5.40 गुणित 95, एक महीने का प्रॉफिट होगा 087, 1,02,000। लगभग सर 20% का ग्रोथ। ठीक लिखा हूं ना? ठीक लिखा हूं। 199 टोकन इतना रेट रहेगा तो कितनी बड़ी बात है। और अगर मैं इसको एक साल में रख देता हूं, 9122 इंटू 5.50 इंटू 95, एक साल में आपका 5,13,000 की वैल्यू 40,79,000। चैट में लिखेंगे। फिर भी लोगों को समझ, मैं बोलता हूं चलो यार ये $2 हो गया। होगा नहीं, वैसे मैं बताऊं आपको, मैंने काफी रिसर्च किया सर। $4 आने में भी अभी तेल निकलेगा, उसको क्रॉस करना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। $4 में भी सर 34,66,000। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना $1 आ सकता है, गधे हैं हम लोग। ले बेटा तू ला के दिखा, और कब आएगा मेरे को बताना। चल, चुनौती ओपन इस पैनल के जरिए। $4 आना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सर, और कई महीने इसी में लग जाएंगे। तो $4 में भी देख सकते हैं 34,66,000 और 5 लाख का एक साल में कहां बनता है। मैं चलो इसका आधा कर देता हूं, चलो 17 लाख बन रहा है सर, 5 लाख का 3 गुना से ज्यादा। 5.40 में लेते हैं और $2 एक साल में रहेगा तो भी 3 गुना से ज्यादा। 15, 3 × 5 = 15 होता है ना सर, 17 लाख हो रहा है। किस मानसिकता में जी रहे हैं। चलो मैं 2 साल का कैलकुलेशन बताता हूं। 83,222 अगर ये चला गया, 2 साल बाद में इतना कंपाउंडिंग होगा, 5.40 इंटू 95 सर, 4,26,00,000 होता है। 5,13,000 का 4,26,00,000। अगर ये $4 जाता है, $4 जाता है तो सर 3,16,24,000। ये 2 करोड़ जाता है तो सर 1,58,00,000। किस मानसिकता से? ये प्रोजेक्ट को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग आज को, जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, अनूपी आएगा कहां रेट जाएगा। एक चीज और,
एक चीज और आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ऑटो कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। लोग जानते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, लोग जान के भी अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा और वीडियो है जो मैं हमेशा लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, कंपाउंडिंग स्टोरी। ठीक है, अरे तमिल हो गया, हिंदी में लिखते लिखते तमिल हो गया। एक मिनट ना, हिंदी कर भाई, हिंदी। ठीक है, इसे हम देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,73,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। ये है कंपाउंडिंग का पावर, जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये पावर सिर्फ इसी में नहीं, सर जाके देखो, कई स्टोरी पढ़ी है शेयर मार्केट का, कई स्टोरी पढ़ी है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जहां पे लोग पैसे लगाए हैं, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लोग इसको मजाक समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बोला कि इतना ही है तो सबको अंबानी, अरे अंबानी के पास इससे बड़ा तरीका है। गधे हो आप लोग जो लिखे हैं ना कि अरे सर अंबानी इसमें पैसा नहीं लगा, इतना पता रहे। अरे बेवकूफ, समझ नहीं रहे हो। गवर्नमेंट के पास लोन लेता है, ठीक है, कई कंपनी डूब गए करके बता देता है, और इससे ज्यादा पैसे उनके पास है तुम्हारे और मेरे कल्पना से परे। ऐसी दुनिया का अमीर आदमी नहीं है मुकेश अंबानी। ये प्लेटफॉर्म आया आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास पैसे कम है, जिनके पास सपने ज्यादा हैं और इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं।
तुम तो इसकी बात करते हो, अपना जियो कॉइन ले आया है, वो क्यों किसी के प्लेटफॉर्म में जाके पैसा लगाएगा? अपना खुद नहीं लगाएगा। इसलिए अपनी एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिप्टो में वो खड़ा करे। क्रिप्टो में पावर है और सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है क्रिप्टो, उसमें भी ऑटो कंपाउंडिंग जो दे रहा है एल्जीनेस ओरिजिन। इसलिए किसी की बातों को ध्यान में मत दो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो, ऑटो कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। एक कैलकुलेशन और रखना चाहूंगा, मैंने लिया था सर, मैंने लिया था 20 लाख रुपया का। चलो मैं आपको कैलकुलेट करता हूं। आप बोलोगे सर भविष्य के बता रहे हो, पिछले का बताओ। चलो पिछले का बताता हूं, जो हमेशा दिखाता हूं। 20 लाख रुपया का लिया था उस समय $24 में 93 मिला था, 896 टोकन। चलो आज के डेट में इसको मैं 1 साल के लिए मार देता हूं स्टेक, ठीक है। और मैं लिया था 24 में और मैं बेचता 5.40 में, 896 1 साल रख देता सर। ये हो रहा है 8173 ऑटो कंपाउंडिंग की पावर। और मैं आज बेचता 8173 और आज 5.40 गुणित 95 सर 20 लाख कभी दुगना हो रहा है 1 साल के अंदर। और पता है मैं आपको बता दूं, फिर एक और कैलकुलेशन करूंगा। अगर मान लो मैं 24 में लिया 1 साल पहले, और कोई मेरे को ये बोलता अरे दादा रे तू 24 में लिया भाई, 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। एकदम स्पष्ट कैलकुलेशन है। 24 में लिया, 1 साल पहले लगाया था नवंबर में, मान लो आज बेचता मैं, ठीक है, यकीन मानिए डबल पैसा हो रहा है सर। कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 24 में लेने के बाद 5.40 बेचने के बाद भी डबल पैसा हो रहा है? मैं तो सुबह बताया सर, क्रिप्टो या दुनिया का कोई इंडस्ट्री में उठा के देख लो आप, मैं दिखाया था कि 5 से 10 साल तक डबल होने में लगता है। अब चलो एक और कैलकुलेशन। आज कोई आदमी लेता है, मैं किसका कैलकुलेशन ले रहा हूं, 20 लाख का। किसका ले रहा हूं, 20 लाख का, ठीक है। आज एक व्यक्ति लेता है 20 लाख का, मेरे जैसे इंजीनियर सर, नया समझिएगा ना, 20 लाख का हम ले रहे हैं। पॉइंट इतना हम ले रहे हैं, भागित कर देते हैं 95, हमको मिलेगा सर इतना टोकन मिलेगा, 3898। सहमत है? अगर है तो चैट में लिखो, मैं पागल नहीं हूं सर, एमएससी मैथ्स में कैलकुलेशन जानता हूं। 20 साल तक का मार्केट में ना मार्केटिंग का अनुभव है। तुम अपने टेक्निकल को घुसेड़ लो अपने में। जो रमेश पटेल पैसा निकाल सकता है, जो मार्केटिंग कर सकता है, जो सिस्टम और टीम बना सकता है, घंटा इंडिया में किसी की औकात नहीं अभी वर्तमान में ऐसा कुछ करके दिखाए। और जो निडर है, जो डरपोक है, क्या बोलोगे डरपोक लोग को, अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने शहर से बाहर नहीं निकलते और औकात की बात करते हैं। पैम मिनियम जाके सर अकेले बैग लेके काम किया हूं मैं, अकेले एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो। चलो ठीक है, ये हुआ 35560, ठीक है। अब चलो 5 में लिया हूं, अब मैं बेचता हूं उस मूर्ख आदमी के रेट में जिन्होंने कभी कहा होगा आपको कि $1 चला जाएगा, घबरा के बेच दो करके। चलो $1 बेटा, चल $1 बेचता हूं 20 लाख का सर। अगर एक में भी बेचता हूं उसी के अनुसार, तो भी से आदमी को 13,78,000 का फायदा हो रहा है। और अगर मैं $2 भी कर दूं सर, पैसा 3 गुना से ज्यादा। कितना? 67,56,400। और उसके कहने के अनुसार ना, अगर $1 में भी बेचता हो तो 13 लाख का फायदा होता है। कौन सा ऐसी इंडस्ट्री है जो आप 5.40 मिलेगा, 13 लाख आपको फायदे में देगा? फिर भी कैसे कई लोग मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं रेट कम हो जाएगा बेच दो। ऐसे लोग के मुंह पे थूकना चाहिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि
अपना सीधा उल्लू करने के फिराक में है। ये प्रोजेक्ट अभी पूरा चालू नहीं हुआ है सर। मां कसम लोग ना पछताएंगे। लोग सोचेंगे हम क्यों पहले अच्छा डिसीजन लिए। आज एलजीएस लेना और एलजीएस लेके ए बनाओ आप। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है ना, ओरिजिन ने पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल और एक माइंड सेट प्रस्तुत किया है। आज से पहले लोग बोलते थे डिसेंट्रलाइज है, स्कैम वहीं से होता था। आज पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोजेक्ट टिक नहीं पाया सर जो टिका है एलजीएस। इतना सेल वॉल्यूम के बाद भी अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा है, अपने मार्केट कैप को मेंटेन करके। बताओ कौन सा क्रिप्टो है हवा में तिनके जैसे उड़ जाता है, बड़ी बड़ी बातें होती है। और अब बात करते हैं इसके रेट को लेकर। रेट का नहीं है, ये ऑटो कंपाउंडिंग का है। ये क्या है, स्टेक करने का प्लेटफॉर्म है, ना कि 8 डाले 1 महीने बाद निकालिए, 8 डाले 3 महीने बाद निकालिए। अगर करना है तुमको काम और देखना है इसकी उड़ान, 1 साल स्टेक मार के। मैं तो 24 में लिया था, 5.40 बेच के दिखाया। यहाँ पे 5.40 में आप लेंगे $2 में और $1 में बेच के दिखा रहे हैं। बताओ ना, 20 लाख लगाओ, कौन आपको 13 लाख फायदा देगा 1 साल में? देखता हूं मैं 13%। क्या बताओगे यार, 13% नहीं, वो 130% है। फिर भी लोग को समझ नहीं आता। खामा खा लोग आपको डराते रहते हैं। एक बात बताओ भाई, मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो मतलब बोलते रहूंगा तो आप सुनते रहेंगे, मेरी बात पे बोर भी नहीं लगती। कितने लोग हैं जो टाइगर रमेश पटेल जैसे सोच के हैं, वो टाइगर लिखेंगे ना, वो टाइगर लिखेंगे। चैट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइगर लिखेंगे। घंटा पैसा बनाना आता है। और आज मार्केट में मैं और मेरी पूरी टीम राज कर रही है। यूं ही यहाँ पे मैं बात नहीं करता हूं, और मैं लोगों को दिखाता हूं बार बार कि देखो मेरे टोटल टीम में कितने लीडर्स हैं जो पैसे बना रहे हैं, कितने पैसे बना रहे हैं देखो। और कोई भी आदमी अपनी आईडी खोल के दिखाए ना, अगर प्राइम मीडियम दम है तो दिखाए। प्राइम मीडियम दम है तो नहीं दिखा पाते हैं सर। सब लोग बोल रहे थे सर मेगा शो नहीं करते। मैं बोला मैं कमा चुका हूं, मैं अपने लोगों को कमाना चाहता हूं, मैं सम्मान पा चुका हूं, मैं तो करूंगा जिसको जो उखाड़ना है उखाड़े। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, डकैती नहीं कर रहा हूँ, गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ और लोगों को कर्जे से बाहर निकाल रहा हूँ। और देखिए कि इस साल मैं कितना टैक्स फाइल करूंगा, मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा सर। मैं तो वकील और सीए को भी लाऊंगा इस पैनल में कि बताइए हम गवर्नमेंट की कैसे सेवा कर सकते हैं। ये सर मेरी फौज है जो मेरे साथ आज इतने डाउनफॉल में भी। एक रमेश पटेल की टीम इतने अचीवर है कि एक पेज में नहीं आते हैं। क्यों नहीं चिल्लाऊंगा फिर मैं? क्यों दम से बात नहीं करूंगा? क्यों लोगों को नहीं बोलूंगा पैसे कमाने का सबसे अच्छा मौका है? मैं क्यों डरूं फिर? किस लिए डरूं मैं, बताओ तो। मैं तो अपना सारा चीज को ओपन दिखाता हूं, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि ओपन करके दिखा पाए, छोटा सा इनकम करके उसको भी दिखा पाए। और बात करते हैं लोग जैसे कि बहुत बड़े पीएचडी कर के बैठे क्रिप्टो में। सर दम दिखाना पड़ता है, दो ही लोग पैसे बनाते हैं, याद रखना। जो दम दिखाता है, जो रिस्क लेता है, बाकी सब कायर के जैसे ना इस कंपनी से उस कंपनी अपने ज्ञान को बखारते रहते हैं। यही है रियल मोटिवेशन और रियल एजुकेशन, जहां पे पैसे बनते हैं। और जिन लोग बात करते हैं, मैं एक बात ना इतना दिल से विश्वास से बोलूंगा, जो आज V3 है, आज V4 है, अगर रमेश पटेल इस पैनल में नहीं रहता ना, मां कसम बता रहा हूं, ये लोग ना V4 रहते, ना V3 रहते, ना V5 रहते। आज ये लोग संघर्ष करते रहते हैं। जो अपने आप को बहुत बड़ा टेक्निकल समझते हैं ना, आज V3 है ना, वो रमेश पटेल की देन है। जाके पूछ लो, और ओपन चैलेंज करता हूं, बैठ के बात करें। जो V4 है आज अपने दम पे नहीं है। एक लेक्चर लाने से क्या होता है, कुछ लोग को लाने से क्या होता है? ये आदमी टीम भी दिया है, सपोर्ट भी किया है और पूरी टीम को एजुकेट किया। और जो लोग मुझे जानते हैं,
डाओ मीटिंग में मेरा एटीट्यूड देखेंगे, किस माइंड के साथ मैं काम करता हूं, क्या एजुकेशन देता हूं, और हर एक आदमी को टीम दिया हूं, और नहीं दिया हूं उनके टीम को संभाला हूं। मैं नहीं रहता तो टीम उसके साथ रहती नहीं। बात करते हैं बड़ी बड़ी, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस प्रोजेक्ट को समझें क्या है, व्हाइट पेपर स्टडी करें, और ज्यादा ज्ञान, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस या तो पानी में डुबाता है या तो रोड एक्सीडेंट में उसको मारता है। इसलिए आप लोग लॉन्ग टाइम विजन के साथ काम करो, कहीं और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, अनस्टेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपको आज बाय करने की जरूरत है और आपको एक कॉइन लेने की जरूरत है। क्लियर है? और मैं आऊंगा, मेरे ख्याल से आज मेरी बातें यहीं तक थी। जीवन सर और एलपी डरसेना सर, मैं आप लोग का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और जब जब आप लोग मुझे बुलाएंगे, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल, ये टाइगर, ये विस्फोटक लीडर हमेशा तैयार है। विश ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद। थैंक यू।